हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 8। तो हम लोग कल श्लोक नंबर 7 पे रुक गए थे, 6 पे रुक गए थे। सो बेसिकली हमने परीक्षित महाराज के प्रश्न जो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं श्लोक नंबर 7 से, उन प्रश्नों का बैकग्राउंड लिया है कि परीक्षित महाराज प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, इतने सारे प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है, राइट, जब उनके पास समय कम है और जब उन्हें सार पता चल गया है। सो सातवें श्लोक से जब शुरुआत करते हैं परीक्षित महाराज प्रश्नों की श्रृंखला को, पढ़िए श्लोक नंबर 7, षष्ठ पदी पढ़िए। यद् धातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे यानी कि आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको ये ज्ञात है, अतः कृपया करके मुझे समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जब हमें इसका एनालिसिस देंगे तो हर जगह पे कहेंगे कि ये प्रश्न किसके लिए यू नो यूजफुल है, किस किसके लिए यूजफुल है, किस किसके लिए यूजफुल नहीं है करके। सो ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है बिगिनिंग करते तब। इस काइंड ऑफ आप लोग एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे शिल प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन स्थापित किया, इस्कॉन स्थापित करने के तत्पश्चात जब एस्टेब्लिश हो गया इस्कॉन पूरी तरह से, प्रभुपाद ने बाद में कहा नाउ इट्स टाइम टू बॉईल द मिल्क। तो प्रभुपाद बोले अभी मिल्क को बॉईल करना है। अभी तक क्या किया था, मिल्क इकट्ठा किया। तो अभी भक्तों को लगा अभी मिल्क बॉईल करना मतलब वृंदावन में जाके क्या करना, भगवान की जहाँ पे रासस्थली है वहां पे जाके भजन करना। मिल्क बॉईल करना मतलब नया कोई चीज ऐड होने वाला नहीं है। उसी मिल्क को थोड़ा कंडेंस करना है अपने को। अच्छा, मिल्क कंडेंस कब होगा, जब उसको रिपीटेडली बॉईल करेंगे, राइट। रिपीटेडली उसको बॉईल करके साथ में स्टर भी करना पड़ता है, खाली बॉईल करने से जमेगा नहीं। सो नाउ देन उसका अर्थ ये है कि परीक्षित सॉरी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी आपने जो भी सीखा है उसको और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करो, दैट्स बॉइलिंग द मिल्क। और ज्यादा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसी सब्जेक्ट मैटर को पुनः पुनः क्या करो, रिपीटेडली चर्न करके और अच्छा बनाओ। सो नाउ इसलिए यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं आप, तो आपको उस दिन प्रभुपाद ने फिर हम सबको एक स्टडी मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। इस्कॉन के बिगिनिंग में हो सकता था कि अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको मॉर्निंग प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता था, राइट। कि आप है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो तो आपको भागवतम क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, या है ना आप बिजी हो यहाँ वहाँ, तो कुछ एक्सक्यूज मिलता होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रभुपाद ने सबको कंपल्सन कर दिया कि सबको कंपलसरी है मॉर्निंग प्रोग्राम 16 राउंड्स, राइट। 16 राउंड तो मैंडेटरी किया था प्रभुपाद ने। बट अगर कोई कोई कभी कभी अगर यू नो उसका आगे पीछे होता तो प्रभुपाद बोलते थे नेक्स्ट डे यू हैव टू कवर इट, यू कांट यू नो जस्ट एस्केप दिस बिकॉज दैट इज मैंडेटरी नाउ। तो इसलिए अभी आप जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परीक्षित महाराज का जो पहला प्रश्न है जिसको आप बोलेंगे हमने तो कई बार सुना है, राइट। बट आप देखेंगे अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री और प्रभुपाद के तात्पर्य में से कि कितना रिलेवेंट होता है ये सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए सुनना। तो जब ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछते हैं कि यहाँ पे दो चीजों का वर्णन आया है। ऑफकोर्स इसके आंसर आपको आगे आने वाले अध्याय में मिलेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं दे रहा हूँ। बट इसके कुछ पॉइंट्स जो परपोर्ट्स और यू नो कनेक्शन से कनेक्टेड है वो डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो बेसिकली प्रश्न पूछा है कि ये शरीर और आत्मा दोनों में क्या अंतर है, राइट। तो पहला यहाँ पे पूछते हैं, अब अगर वर्ड वर्ड में देखेंगे, अधातु, अधातु मत, राइट, भौतिक रूप से निर्मित न होते हुए, राइट। तो इसी वर्ड से आपको पता चलेगा कि भौतिक रूप से क्या निर्मित नहीं होता है, जीवात्मा, राइट। आत्मा भौतिक रूप से निर्मित नहीं होता है, बट फिर भी आत्मा ने क्या लिया हुआ है, लास्ट, देहारभ्योस्य धातु भी। आप देखेंगे एक वर्ड है धातु भी करके, धातु भी मतलब पदार्थ से। तो जीव आध्यात्मिक है, लेकिन उसने ये भौतिक शरीर क्यों धारण किया हुआ है, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर नहीं है, राइट। तो इसीलिए सेकंड लाइन में देखेंगे, आप पूछते हैं अच्छा ये फिर कैसे हो गया है कॉम्बिनेशन दोनों का, ये कॉम्बिनेशन तो होना नहीं चाहिए था, है ना। अभी देखिए, अभी असेंबली में जितने भी ज्ञानी बैठे हैं उनका एंटेना खड़ा हो जाता है। वाह, दिस इज द क्वेश्चन आंसर, ये तो सुनना चाहते हैं हम लोग। आत्मा क्या है, यू नो, नश्वर जगत क्या है। क्योंकि उनका फिलोसॉफी क्या है, नेति 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 नेति, वो मतलब फिल्टर करते जाना, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, फिर आत्मा क्या है, समथिंग एल्स, स्पिरिचुअल। सो, है ना। तो सेकंड लाइन में देखेंगे, परीक्षित महाराज पूछते हैं, तो फिर क्या उसे अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है ना। तो आप अगर वर्ड वर्ड में देखेंगे, यदृच्छया, है ना, अकारण या आकस्मिक, ये बिना किसी कारण की मिलती है या फिर या किसी कारणवश मिलती है ना। आपको यह ज्ञात है, कृपया करके मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, राइट। तो इस तरह से पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि धातु अधातु के साथ कैसे मिल गए जाकर। धातु यानी कि मैटर, भौतिक जगत, जड़ पदार्थ, धातु। ये धातु और अधातु यानी कि जो मैटर नहीं है, अधातु यानी कि जीवात्मा, ये दोनों का संपर्क कैसे आ गया, दोनों कॉम्बिनेशन में कैसे मिल गए। बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, है ना। और जो व्यक्ति संसार में ऐसा प्रश्न पूछते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। और जो केवल ये पूछते हैं कि पगार कितना मिलेगा, है ना, पत्नी अच्छी मिलेगी, बच्चे अच्छे होंगे, है ना, ये गाड़ी का वारंटी कितना है। मार्केट में जाते तो पूछते हैं ना आप लोग, कोई भी चीज खरीदने के पहले पूछते हैं ना आप लोग, इसका वारंटी कितना है, गारंटी कितना है। कभी पूछा है ये बॉडी का वारंटी कितना है। बच्चा जब जन्म लेता है, ये नया प्रोडक्ट जन्म लिया ना, कभी पूछा है माँ ने इसका वारंटी कितना है, बेटे का गारंटी कितना है, नहीं पूछते ना। इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है अज्ञानी। जबकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, मतलब बतला रहे हैं, मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ। वो ऑलरेडी ज्ञान के परे हैं, लेकिन भक्तों के लिए भी इसेंशियल है पार्ट, बिगिनर लेवल में जानना, राइट। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बाई चांस होता है एक्सीडेंट, या इसके पीछे कोई कारण है। ये दोनों का संबंध कैसे बन गया, जिस तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, राइट। लेकिन अगर दोनों मिक्स हो जाए तो प्रश्न आना चाहिए ना कि दोनों कॉम्बिनेशन में कैसे आ गए, कौन सी प्रक्रिया थी जिसने इन दोनों को जोड़ दिया है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जब आप नाइन्थ चैप्टर में जाएंगे, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी, जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ, इसका आंसर देते समय कहेंगे कि आपका प्रश्न ही गलत है। है ना, सुखदेव गोस्वामी भी अपने तरह के प्रोफेसर हैं। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो उसके आंसर को ही बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो आपको आएगा वो आगे जाकर नाइन्थ, है ना, इसमें बोलते हैं स्वप्न दृष्टम इवान जैसा। ये धातु और अधातु कभी मिक्स नहीं होते बेटा, ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि धातु और अधातु मिक्स हो गए हैं, ये कैसा है, सपने को देखने जैसा है। कभी जीव और ये शरीर एक हो ही नहीं सकता। अभी भी जब हम इस जगत में विचरण कर रहे हैं, तो हम शरीर के साथ मिक्स होते ही नहीं है। हम अलग है, शरीर अलग है। हम केवल क्या करते हैं, मिस आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये शरीर हूं। और इसीलिए जो नहीं हूं उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे कहा जाता है पागल। और पागल व्यक्ति वो है जो दुख पाते रहता है, पनिशमेंट पाते रहता है। कोई अगर बोल दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है वो,
नहीं होता ना, उसे पागल कहते हैं लोग, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति बोला कि मैं भगवान हूँ या मैं भोक्ता हूँ, उसको भगवान क्या कर देते हैं, जाओ बंद कर दो इसको, पागल हो गया है, सटिया गया है, जाओ लेके जाओ इसको। माया को बोल देते लेके जाओ इसको, त्रिताप से अच्छा दंड दो भौतिक जगत में। जब ये बोलेगा एक दिन मैं भोक्ता नहीं हूँ, फिर वापस लेके आना आध्यात्मिक जगत में, तब तक इसको जाने जाओ, लेके जाओ। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी इसका आंसर करते समय करेंगे कि ऐसा कोई रिलेशनशिप होता नहीं है, यू नो। ये सब क्या है, केवल स्वप्न है। स्वप्न कैसा होता है, रात में देखते हैं आप, सुबह होते क्या हो जाता है सपना। रात में आप हो सकता है बहुत सारा धन गिन रहे हैं, यू नो, लाखों करोड़ों में। सुबह उठेंगे तो क्या होता है, ऑफिस का फोन आता है, जल्दी जल्दी ऑफिस आइए, सैलरी चाहिए ना आपको, कितना, कुछ हजार रुपए। रियलिटी हमारे सामने है, सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये बोलेंगे कि ये सब इमेजिनरी है, ऐसा कोई रिलेशनशिप होता नहीं, यू नो, इट्स जस्ट ड्रीम। ड्रीम से इसलिए जब साक्षात्कार किसे कहते हैं, हम लोग भले इस शरीर में हो, जिस दिन हमें साक्षात्कार हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहते हुए भी साक्षात्कार ही हो गया, मुक्त जीव हो जाते हैं हम लोग। फिर कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता, भले हम बहुत सारे बंधनों के आसपास घिरे हुए हो। So that's why it is very relevant to hear these subject matters. So this is first question, and then of course प्रभुपाद प्रपट में कहते हैं, विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने की महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। समझ में आया आप लोगों को, श्रीमद् भागवत का दार्शनिक आधार मतलब फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री है। ब्रह्म सूत्र मतलब वेदांत सूत्र, तो वेदांत सूत्र तो बहुत फिलोसॉफिकल है, तो वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री है उसको भी फिलोसॉफिकल बेसिस चाहिए ना। तो इसलिए परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न पूछकर इसको एक फिलोसफी का बैकग्राउंड दे रहे हैं, ताकि कल आने वाले लोग ये ना बोले अरे ये तो इमोशनल लोगों का ड्रामा है यार, और आजकल के तथाकथित भागवत कथाकारों में ये ड्रामा बना के रखा है इसका, यू नो। केवल कृष्ण की रासलीला दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसे पास टाइम बताएंगे जहाँ पे थोड़ा सा है ना मनोरंजन हो। कभी किसी भागवत सप्ताह में आपने सेकंड कैंटो डिस्कस करते हुए सुना है क्या, बताइए मुझे। हम लोग एक आयोजन करते हैं भागवत सप्ताह, टॉपिक क्या है, सेकंड कैंटो, क्रिएशन, फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टिल चैप्टर नंबर 10। देखते हैं कितना अटेंडेंस आता है, नहीं आएगा। बोलेंगे लोग, बोलेंगे 8 दिन हमको है ना ऐसे बोर नहीं होना है, लाइफ में ऐसे बोर हो गए हम लोग, हमको कुछ तो ऐसा मसाला चाहिए। इससे बड़ा मसाला कुछ नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। आपको तो आनंद आया कि नहीं आया, आप लोग, हम पढ़ रहे हैं डिस्कस, मुझे तो आनंद आ रहा है। मैं तो जितने भी चैप्टर अभी तक स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, नई नई चीजें समझने को मिलती है। भले हमने कितनी बार सुनी हो, बट उसके नए नए इंसाइट्स होते हैं, राइट। एंड रिवाइज होता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, ये रिवीजन होता है वापस। सो दैट्स अ फिलोसॉफिकल बेसिस। देन इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना ही चाहिए। भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक स्थिति विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवत गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है, परंतु दोनों परिणाम के दृष्टिकोण से अलग अलग है, राइट। एंड देन प्रभुपाद उसको इलेबोरेट करते हैं कि किस तरह से जीव इस जगत में विचरण करते रहते हैं। एंड देन प्रभुपाद कहते हैं महाराज परीक्षित आत्मा साक्षात्कार के पद तथा भगवान की भक्ति में सेवा में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, लाइक दैट। तो प्रभुपाद इसको एम्फसाइज करते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल बेसिस जानना शास्त्रों का, है ना। और लास्ट पैराग्राफ में आपको सुनने का है कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और गुरु के पास आप क्या सीखने के लिए जाएंगे, गुरु के पास आप क्या सीखने के लिए जाएंगे, केवल कैसे भक्ति में आनंद आता है, वाह। आधे लोग तो यही सीखने के लिए, आधे क्या 99% लोग इसी के लिए आते हैं, या तो नेम सेक के लिए गुरु करेंगे,
अरे मेरा बाजू वाले ने दीक्षा ले लिया, मुझे भी लेना है। पहले जाने हो क्या दीक्षा क्या होता है। अभी दीक्षा दे रहे हैं ना महाराज, नासिक में देने वाले दीक्षा। आपके शिरपुर, चालीसगांव, जड़गांव, जितने भी हमारे भक्ति शास्त्री में बहुत सारे भक्त हैं दूसरे ग्रुप में, सबके नाम बदलेंगे तो अभी इधर जूम में आएगा। अभी तक तो आता था, यू नो, सो एंड सो, राहुल पाटिल, यू नो, देश पांडे, वट एवर, अभी आएगा देवीदासी और दास, ये सामने आ जाते हैं उधर। लोग उतावले हो जाते हैं, अरे मेरे नाम में कब लगेगा डीडी। डीडी मतलब देवीदासी। दूरदर्शन। मेरे नाम में डीडी नहीं है, मेरा नाम क्या है। ये हमारे एक माता जी उज्ज्वला पाटिल, या क्या नाम है दूसरे माता जी का, प्रतीक्षा चौधरी, प्रतीक्षा नितिन पाटिल माता जी, शिरपुर की एक माता जी है। आए बहुत सारे हैं। तो अभी बड़े खुश है वो, अभी दीक्षा होने वाला है। लेकिन दीक्षा क्यों लेना है ये सब जानना बड़ा जरूरी है ना, है ना। जब हमारा यहाँ पे इस्कॉन चौपाटी में मंदिर में, जब दीक्षा तो ठीक है हम लोगों ने लिया था, मतलब विचार, मैं तो मतलब विचार करके लिया था, दीक्षा तो ऐसे नहीं लिया। जब मैं महाराज का जर्नी होम बुक पढ़ा था तब मेरे को उत्साह हो गया था, दीक्षा लेना है, महाराज से दीक्षा लेना है। तो मैं पूछता रहता था दीक्षा कब होगा कब होगा। वो तो ठीक है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पढ़ने से और गुरु से थोड़ा प्रेम होने से किया। लेकिन जब हमारे यहाँ पे सैफरन सेरेमनी हुआ था, ये कहते हैं ना अपना ये भगवा वस्त्र कपड़ा, पहले सफेद में रहते हैं, तो हम सबको बुलाया था, हमारे बैच में लगभग 20 लोग थे, तो सबको बुलाया नीचे एक रूम में, बोला आप सबको हम लोग भगवाधारी बनाना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं, किसको किसको लेना है। तो कोई भी हाथ नहीं ऊपर कर रहा था, सब लोग डर गए थे, बोले अरे बाप रे, भगवा रंग बहुत खतरनाक होता है, वो लाल रंग है, सड़क में चलोगे ना तो वो बुल रहता है ना, बुल सांड, वो पीछे आता है। लाल कपड़े देखकर वो सबसे पहले अटैक करता है, सफेद कपड़े वालों को अटैक नहीं करता है। तो कोई ले नहीं रहा था, उधर सामने गौरव खड़े थे, बैठे थे, टेबल के ऊपर हाथ रखे हुए अपना हाथ घुमा रहे थे। उनको मालूम था क्या लीला होने वाली है, हम एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब बेसिकली अरे तू पहले तू पहले तू पहले। तो बाद में एक भक्त हिम्मत किया, बोला मैं लेना चाहता हूँ। उसको देख के उसका दोस्त बोला अरे मैं लेना चाहता हूँ। उसके पीछे और एक खड़ा था, बोला मैं लेना चाहता हूँ। फिर मैं भी बोला मैं भी लेना चाहता हूँ। ऐसा करते 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 सब लोग बोले हम लोग लेना चाहते हैं, राइट। तो उस समय मालूम नहीं था, ऐसे देख के नहीं लेना लेना होता है, उसका कितना गहराई है, उसका कितना गंभीरता है, और उसके लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, ये तो भागवतम पढ़ने के बाद समझ में आता है, राइट। सो इस तरह से ये जो यू नो प्रश्न होते हैं, और गुरु कौन है, हमें क्या किस लिए चाहिए, ये सब जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षित महाराज हमारे लिए ये सब बैकग्राउंड बना रहे हैं, यू नो। मैं तो लोगों को लगता है मेरा नाम चेंज हो गया अभी, तो मेरे नाम में अभी दूरदर्शन आ गया। है ना। वो एक देखने के लिए उतावले रहते हैं कि कब आएगा यहाँ पे देवीदासी या दास। अच्छी बात है, अच्छा लगता है देखकर, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है, बहुत बड़ा गहरा अर्थ होता है, राइट। तो हमको परीक्षित महाराज जो समझाएंगे इस तरह से, इसलिए, है ना, यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद तात्पर्य में गुरु कौन होता है, गुरु की व्याख्या क्या है, और गुरु कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर नेक्स्ट आगे वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 8, फिर आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। असिद्ध यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष यद्दावयवे पृथक् तावान् साविति प्रोक्त संस्थावयववानिव। यदि श्री भगवान जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकला है अपनी इयत्ता से विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सही है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, यू नो, ये बोलते हैं कि अभी परीक्षित महाराज को बैकग्राउंड मालूम है, ठीक है ना, ये कहा उन्होंने सुना है क्रिएशन के बिगिनिंग में, उन्होंने सुना है, यू नो, शुरुआत शुरुआत में सेकंड कैंटो पे,
तो होता क्या है कि आप सबको पता है, गर्भोदकशाही विष्णु करके एक भगवान का अवतार है। सबसे पहले कारणोदकशाही विष्णु है, उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, राइट। तो कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, उस ब्रह्मांड के भीतर फिर गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं कारणोदकशाही विष्णु से। उन कारणोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, नावल से। उस कमल नाल के ऊपर ब्रह्मा जन्म लेते हैं, राइट। ना अभी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि, है ना, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकलता है, राइट, तो उनके नावल से क्या निकला? एक कमल के फूल का दंडी बाहर निकला, राइट। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो अभी देखने में गए अगर जाए, तो जो कमल का जो नाल है ना, स्टेम ऑफ द लोटस, उसके अंदर 14 भुवन है, दैट इज यूनिवर्स। तो अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज चक्रवर्ती पाद कहते हैं, यू नो, इस काइंड ऑफ इमेजिनिंग कि अरे बाप रे, ये भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल का दंडी निकलता है, उसके अंदर 14 भुवन है, ब्रह्मांड है पूरा। अगर ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो गर्भोदकशाही विष्णु कितने बड़े होंगे? अगर कल्पना कीजिए आप, कितने बड़े होंगे, यू नो। कल्पना चौधरी माता जी, उनका भी हो रहा है क्या दीक्षा? 40 गांव ना? नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे उनका तो सबसे पहले होना चाहिए। हाँ हो रहा है प्रभु जी। हाँ, ये दोनों सहेलियां हैं। हो रहा है प्रभु जी, 40 गांव से 40 गांव सब लोग हो रहे हैं। 18। हाँ 18 लगते हैं, 40 गांव से 18। 40 गांव में तो अभी मंदिर खड़ा हो जाए लगता है। ये तीनों सहेलियां हैं, बरसाना केशरी माता जी, चित्रलेखा सखी माता जी, और वो कल्पना चौधरी माता जी। ये रोज सुबह झूम पे सबसे आगे पहले यही जपा करते हैं। इनका मतलब 3 नहीं 4 है, और दूसरे परम करुणा माता जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह। तो पता नहीं ये दोनों आगे कैसे आ गए, वो दोनों को पीछे छोड़ के भक्ति हुए वो। एनीवेज, तो अभी उनको भी अच्छा लगेगा, हम भी डीडी वाले हो गए। चारों के नाम के आगे अभी लगेगा देवीदास। अच्छी बात है। तो यस, तो यहाँ पे कल्पना कर रहे, राइट। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु इतने बड़े होंगे, बहुत ह्यूज, उनके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर, राइट। तो अभी उनका प्रश्न है कि ये डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि भगवान के हाथ होते हैं ना बड़े बड़े, अभी कमल नाल की तुलना करेंगे तो कमल का जो स्टेम है उसके अंदर ब्रह्मांड है, तो फिर ये कितने बड़े होंगे? बड़े बड़े हाथ है उनके, बड़े बड़े पैर है। तो ये भी मतलब इंसान के जैसे ही है ना, देखा जाए तो इंसान के जैसे। आपने कहा डिस्क्रिप्शन, हाथ है उनके, नाक है ना, आंखें हैं। लेकिन मुझे प्रश्न ये है कि वो इंसान के जैसे हैं, और हम लोग भी इंसान है, हमारे भी 2 हाथ है, पैर है। इतना फर्क है कि हमारे छोटे छोटे हाथ है, उनके बड़े बड़े हाथ है। तो हम दोनों के बीच में केवल ये अंतर है क्या? वो बहुत बड़े हैं और हम छोटे हैं? परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट। अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्मा के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? कि सिर्फ यही अंतर है, वो बड़े हैं और हम छोटे हैं, राइट। कुछ उसके अलावा और कुछ अंतर नहीं है क्या? बेसिकली पूछना चाहते हैं एंड क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जीवात्माओं का शरीर भौतिक है, बराबर है, जो हमने शरीर धारण किया है इस समय अभी। और जो भगवान है उनका शरीर क्या है? आध्यात्मिक है। इसलिए देखिए, प्रभुपाद इस चीज को प्रॉपर में क्लियर करते हैं, एक जगह पे लिखे हैं आगे उन्होंने। हाँ, हाँ। अब अगर जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ, या कोई एक ही पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5, अच्छा 10 10 8 9 लाइन आगे छोड़ने के बाद अगर जाएंगे आपको दिखेगा, प्रभुपाद परपट में लिखते भी है। बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने। कहाँ चला गया? हाँ, लिखते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु, चौथी 5वीं लाइन है, गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर से निकले कमलनाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निस्संदेह भौतिक संसार के रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं, और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है, और चींटी को अपनी आवश्यकता अनुसार छोटी देह मिलती है।
चींटी के लिए छोटा शरीर, हाथी के लिए बड़ा शरीर। दोनों के फंक्शनिंग में लेकिन कोई फर्क है क्या, मुझे बताइए आप। चींटी और हाथी दोनों सेम फेज से जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज वो भी करते हैं, हाथी भी चार चीज करते हैं, राइट। लेकिन अभी प्रश्न क्या है, इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोगों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। आप ठीक से समझने का कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हो। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, भगवान का शरीर छोटा हो या बड़ा हो, भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, हमारे जैसा भौतिक नहीं होता है। अगेन वापस सुनिए, कहने का अर्थ ये है ना, अगर हम अपने शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं ये शरीर हूं, तो हम लोग गलत है, क्योंकि हम शरीर है नहीं, बराबर है। हमें भौतिक शरीर है क्या, नहीं है। लेकिन भगवान अगर बोले मैं ये शरीर हूं, तो उनका वाक्य गलत नहीं है, सत्य है। कितने लोगों को समझ में आया। अगर भगवान बोले, अगर आज कृष्ण बोलते हैं अर्चो विग्रह आपके जो मंदिर में रहता है राधा गोपीनाथ, अगर वो बोले कि मैं ये शरीर हूं, तो उसमें गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान मार्बल नहीं है उधर बैठे हुए, भगवान का शरीर और भगवान दोनों अभिन्न है। भगवान कोई शरीर धारण नहीं करते, उनका शरीर ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। और आप बोलेंगे तो मार्बल है, नहीं जी, वो स्पिरिचुअलाइज हो चुका है, इन द सेंस कि वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, राइट। साक्षात कृष्ण वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए तो आपने देखा ना साक्षी गोपाल की लीला में कृष्ण वृंदावन से क्या करते हैं, चल चल के आते हैं। अभी मूर्ति चलती है क्या कभी, नहीं ना, लेकिन चली ना। मतलब क्या है, कृष्ण साक्षात, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण का ही है। भूमि अपन भाई खनमन बुद्धि रे बच, पत्थर भी भगवान ही है, लेकिन देखने का और समझने का बुद्धि चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। तो ये उत्तर काइंड ऑफ प्रभुपाद ने आंसर दे दिया यहाँ पे, है ना? कहते हैं कि जब भगवान अपने आप को अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, गलत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान अगर बोलेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि भगवान तो वो शरीर आध्यात्मिक ही है उनका, राइट। उनका कोई ऐसा अलग नहीं होता है, आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर दोनों अलग अलग नहीं होता है, हमारे लिए वो अलग अलग है, बराबर है कि नहीं। मैं अलग हूँ और ये मेरा जो भौतिक शरीर है वो अलग है। इसलिए अगर मैं बोलूँ ये मैं शरीर हूँ, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही शरीर में बैठा हूँ। लेकिन भगवान बोले कि मैं शरीर हूँ, तो सही है, क्योंकि भगवान का शरीर, भगवान एक ही है वो। अनुकंपा शक्ति माता जी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ? नहीं समझ में आया, सिंपल। क्या समझ में नहीं आया, बोलिए। आपका भी देवीदासी लगा हुआ है आगे। भगवान का शरीर और आत्मा सेम है। हाँ, अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज बॉडी। लेकिन हम यहाँ पे इस समय बद्ध अवस्था में हैं, हम आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है, भौतिक शरीर। अगर हम ये बोले कि मैं ये शरीर हूं तो गलत है, लेकिन भगवान बोले कि मैं ये शरीर हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर आत्मा दोनों स्पिरिचुअल है, राइट। समझ में आया चित्रलेखा सखी माता जी? सिंपल, सिंपल हिसाब है। जो डीडी वाले हैं सबको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो वापस दीक्षा कराना पड़ेगा। और जो भी सिर्फ डी वाले हैं, हरिपरायण दास, है ना? काशीनाथ प्रभु हंस रहे, इमोजी डाल रहे, हंस। काशीनाथ प्रभु, वो जो हंसता हुआ इमोजी है ना, वो आप नहीं है, वो आपका शरीर है। जी आपका आगे शरीर चलता अलग है। है। हरे कृष्ण, देखिए परीक्षित महाराज कैसा आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इसीलिए आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कथा में बने रहने का। अगर ये सब प्रश्न ना पूछे तो आपको मनोरंजन कैसे होगा। फिलोसॉफी भी है साथ में, मनोरंजन भी है, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, एंड देन फिर थर्ड क्वेश्चन, राइट। या तो बेसिकली ये जो प्रश्न था इसका उत्तर इनडायरेक्टली इन वन सेंस ऐसा है कि भगवान केवल शरीर से बड़े छोटे नहीं है, उनका शरीर छोटा या बड़ा हुआ आध्यात्मिक है ना? आप टोटली उनसे अलग हो अभी इस समय, क्योंकि आप भौतिक देह धारण किए हो। आप भी जब स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, आप बोल सकते हो ये मैं शरीर हूँ, राइट। देन वर्स नंबर 10,
पढ़िए बरसाना के शुरू माता जी, श्लोक नंबर 10। सॉरी 10 नहीं, हम लोग कहाँ पे हैं? नौ। हाँ 9 पे है, यस यस, 9 नंबर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम जी। अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभी पद्म समुद्भव. भौतिक उगमापासून नव्हे तर भगवंतांच्या नाभीतून उदय झालेल्या कमळातून जन्मलेले ब्रह्मदेव भौतिक जगतात जन्मलेल्या सर्वांचे निर्माता आहेत. अर्थात भगवंतांच्या कृपेमुळेच ब्रह्मदेव त्यांचे रूप पाहू शकले. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा। सो नाउ अगेन नेक्स्ट, सुखदेव परीक्षित महाराज कितने इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट भक्त तो इंटेलिजेंट ही होता है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको थॉट, इसको कहते हैं थॉट प्रोविंग क्वेश्चंस, सोचने में मजबूर कर देंगे आपको। यहाँ भी पूछ रहे हैं कि अरे ब्रह्मा जी किसी भी भौतिक स्रोत से जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा जी कहाँ से जन्म लिए? भगवान के नाभि से निकले हुए कमलनाथ से, राइट। जो कि हाँ अभी देखिए, ऐसा करने के बाद कहते हैं वे उन सबके सृष्टा है, राइट, जो इस संसार में जन्म लेते हैं। यानी कि पहले भगवान ने जन्म दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने हम सबको जन्म दिया, बराबर है। जितने में 84 लाख योनियां है, सबको जन्म ब्रह्मा जी ने दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी से निकले हैं सारे के सारे, आफ्टर भगवान। तो अभी दिन आगे कहते हैं निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हुए, ये जो है ना थोड़ा कोड कोड वर्ड में दिया है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से जन्म लिए, राइट, बराबर है। लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान दोनों में समानता है क्या? इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये है। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? ब्रह्मा जी ने कहां से जन्म लिया? भगवान के शरीर। चलो अब इसको समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं। अच्छा, एक ये रहता है डॉग, वो किसको जन्म देता है? एक पपी को। है ना? एक कुत्ता अपने, एक छोटे 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 बच्चे रहते हैं ना, कितने प्यारे प्यारे रहते हैं छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, है ना, ऐसे इतने प्यारे रहते हैं, उनको ऐसे लगता है उठा के बिठाओ, यहाँ पे खाना खिलाओ, इनको घुमाने लेके जाओ, छोटे छोटे बच्चे। कभी कुत्ते ने कभी खरगोश के बच्चे को जन्म दिया है क्या? नहीं दिया ना। कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म देता है। और बिल्ली, किटन्स, बिल्ली अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चे उसके बच्चे कितने मस्त लगते हैं, नहीं या फिर हाथी, है ना, उसके भी बच्चे बड़े मस्त लगते हैं, छोटे छोटे छोटे, सुर में पानी भर के लेके आते हैं पापा कभी आपने देखा नहीं है कि हाथी बिल्ली को जन्म दे, या बिल्ली हाथी को जन्म दे, राइट। और इंसान इंसान के बच्चों को जन्म देता है। तो इस दुनिया में हमें दिखता है कि जो जिसका गुण है वो उसको ही जन्म देता है, राइट। अगर बिल्ली का बच्चा जन्म लिया है तो वो म्याऊं म्याऊं करेगा, भो नहीं करेगा वो और अगर कुत्ते ने जन्म लिया है तो वो भो करेगा, म्याऊं म्याऊं नहीं करेगा। जिसका अपना गुण है उसके हिसाब से, आम के पेड़ से आम का पेड़ निकलेगा, उसमें आम निकलेगा, आम आएगा, अंगूर तो नहीं आने वाले उसमें, और अंगूर के पेड़ पे आम नहीं आते हैं, इजंट इट। तो अभी प्रश्न यहाँ पे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर इस तरह से सिस्टम संसार में देखा जाता है, हमने ये सिस्टम देखा है संसार में, है ना। अभी प्रश्न मेरा ये है कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान से हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान दोनों में समानता इनडायरेक्टली पूछ रहे क्यों नहीं है? आप समझ रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी क्या है अभी इस समय? भौतिक शरीर में है, राइट। और भगवान कैसे है? आध्यात्मिक शरीर में है। दोनों में समानता है क्या? है भी, लेकिन नहीं भी इस समय। दोनों आध्यात्मिक है, लेकिन अभी इस समय ब्रह्मा जी क्या हो गए? कवर हो गए। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अभी मैंने आंसर कहने हमने डिस्कस किया, बट परीक्षित महाराज का क्वेश्चन है that we see that Lord Brahma coming out from the navel of Garbhodaksha Vishnu. तो दोनों का रूप सेम होना चाहिए ना। जैसे कुत्ते के गर्भ से अगर दूसरा छोटा बच्चा जन्म लेता है, दोनों का स्वरूप सेम होता है ना। माँ से जन्म, मतलब इंसान से जो जन्म लेता है वो इंसान ही बनता है, राइट। दोनों का रूप सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है, इन द सेंस की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह, वेन से बना हुआ है, आर्टरी से बना हुआ है, आंखें हैं, कान है, नाक है। लेकिन भगवान का और हमारा रूप अलग अलग है ना, बद्धावस्था में। भगवान की आंखें कैसी है? स्पिरिचुअल है। हमारी आंखें स्पिरिचुअल है क्या? चश्मा किसने किसने लगाया भगवान ने चश्मा लगाया कभी? कभी भगवान ने कान से सुनने को नहीं ठीक से दिया था, इसलिए मशीन लगाया कोई कान से सुनने का?
अरे भगवान को चलने को नहीं होता इसलिए लाठी पकड़ा कभी भगवान ने? अच्छा, भगवान को ठंडी लगता है इसलिए कभी भगवान ने बड़ा ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हैं? तो ऑफकोर्स हम भगवान को ब्लैंकेट देते हैं क्योंकि हम उनको अपने जैसा मानते हैं, स्नेहवश। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। जैसे गोवर्धन लीला जब हुई थी तो ग्वालवाल को क्या लगा, अरे 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 कृष्ण का हाथ दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, चलो 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 लाठी लगाओ अपना। सारे ग्वालवाल ने अपना अपना लकड़ी लगा लिया पकड़ने के लिए। अब इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आपको उनका प्रेम वश, कि भगवान अगर अपने है ना लेफ्ट हैंड के सबसे वीक जो उंगली है उसके नाखून के ऊपर गोवर्धन को खड़ा कर दिया है। इनको क्या जरूरत है तो तुम्हारे लकड़ी का? लेकिन ये प्रेम है ब्रजवासी का, कि अगर मैं जब तक भगवान की रक्षा नहीं करूंगा, भगवान उनकी रक्षा नहीं हो सकती। जब तक मैं भगवान को खिलाऊंगा नहीं, भगवान भूखे से मर जाएंगे। दैट्स व्हाट यशोदा सोचती है ना। अगर मैं कृष्ण को आज ठीक नहीं करूंगी पनिशमेंट देकर, यू नो, दामोदर लीला है आ रही है अभी, बांध के रखती है यशोदा मैया, सोचती है कि अगर मैंने कृष्ण को आज बांध के नहीं रखा, आज मक्खन चुराता है, कल पता नहीं किसके घर में जाके किसी की लड़की को चुरा दे, है ना, बड़ा होने के बाद गुंडा बन जाए, एक नंबर का मवाली बन जाए, किसी के घर के है ना सोना चांदी लूट ले। तो मुझे पनिशमेंट देना जरूरी है कृष्ण को आज, स्नेहवश। लेकिन हमारा और उनका कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफकोर्स ब्रजवासी अलग है, वो शुद्ध भक्त है। इस समय यहाँ पे अलग अलग है। तो प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म तो भगवान महाविष्णु से हुआ है, तो महाविष्णु और ब्रह्मा, सॉरी, गर्भदक्ष विष्णु और ब्रह्मा दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है क्या गुरु जी? ऐसे करके प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, राइट? सो समथिंग लाइक दैट ये यहाँ पे पूछते हैं 10वें श्लोक में, सॉरी 9वें श्लोक में, राइट? लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने, निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तो आंसर भी दिया है और क्वेश्चन भी पूछा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब 9 चैप्टर में जाएंगे तो इनके आंसर लेते समय हमें समझ में आएगा। फिर भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनकी कृपा से उनके आध्यात्मिक स्वरूप को देख सके और जान सके कि मैं इस समय भौतिक शरीर में हूँ, भगवान आध्यात्मिक शरीर में, राइट? सो लाइक दैट प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अज कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पत्ति किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, राइट? भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो पाता है कि भगवान ब्रह्मा के शरीर की एक तरह के हैं या भिन्न भिन्न है, सॉरी नहीं हो पाता है, बराबर ना? कोई बोलेगा अरे जनरली जो है ना, अभी बच्चा और माता दोनों में जोड़ने वाला क्या होता है? नाभि ये होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, बराबर ना? वो बच्चा माँ के गर्भ में किससे जुड़ा रहता है? वो कॉर्ड रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप? क्या बोलते हैं उसको मराठी में, हिंदी में? अम्बिलिकल कॉर्ड, यस। तो ब्रह्मा जी को जोड़ने वाला अम्बिलिकल कॉर्ड कौन सा है? लोटस का जो स्टेम है ना, वो भगवान महाविष्णु के पेट से निकला हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिससे ब्रह्मा जी ऊपर बैठे और अपना पोषण पा रहे हैं, राइट? कोई बोलेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है तो दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों सेम नहीं है। इसी का उत्तर हम लोग को आगे मिलेगा, राइट? किंतु एक बात जो निश्चित है वही है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे, राइट? मतलब एक व्यक्ति होता है कृपा देने वाला, दूसरा होता है कृपा रिसीव करने वाला। तो कृपा देने वाला कौन है? भगवान है। और कृपा लेने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी छोटे हैं, छोटे लोग कृपा लेते हैं ना, बड़े लोग कृपा देते हैं, छोटे लोग कृपा रिसीव करते हैं। तो यहाँ से आंसर में, श्लोक में इनडायरेक्टली काइंड ऑफ उन्होंने क्लेरिफाई किया है, लेकिन इसका और विस्तार आगे होगा, राइट? कि तो उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला नहीं था। यह चक्राने वाला प्रश्न है, इसलिए परीक्षित महाराज इसके उत्तर को श्रील गोस्वामी गोस्वामी द्वारा स्पष्ट कर लेना चाहते हैं कि हालांकि जन्म तो उनका अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के ही हुआ है, जैसे हमारा जन्म होता है माता के गर्भ से, है ना? माता के शरीर में खून है, हड्डी है, मांस है। मेरे भी शरीर में खून मांस हड्डी से आता है, लेकिन भगवान का शरीर खून मांस हड्डी से नहीं बना हुआ है, ब्रह्मा जी का बना हुआ है। तो ये अंतर क्या है गुरु जी बताइए? ये प्रश्न उन्होंने पूछा, राइट? सो लाइक दैट। सो दिस इज 9th वर्स। एंड देन 10वें श्लोक में फिर पूछते हैं, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, श्लोक नंबर 10। हरे कृष्ण दंडवत तच्च अपि यत्र पुरुषो विश्वस्ति
युद्ध अप्यय मुक्त्वा माये सर्व गुरुआश्रय। कृपया इन भगवान के विषय में भी बताइए जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। हरे कृष्ण। तो और पूछते हैं कि और बताइए आप मुझे, है ना, किसके बारे में? भगवान के बारे में, जिनको माया कभी छू नहीं सकती। माया किसे छूती है? हमको छूती है, राइट। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इसको अल्टरनेट मीनिंग देते हैं, और वो कहते हैं कि मायेश, मायेश ये शब्द का इंडिकेट करता है कारण अक्षय विष्णु, क्योंकि वो माया के अधिपति है, राइट। जो क्रिएशन बिगिन होता है उस समय कारण अक्षय विष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं, बराबर, भौतिक सृष्टि के ऊपर, और गर्भपात करते, गर्भधारित करते हैं जीवों को भौतिक सृष्टि में। आपने जो चार्ट में पढ़ा था क्रिएशन के, जो अभी आएगा, और आपके चौथे पांचवें अध्याय में जो एग्जाम देंगे आप अभी उस समय। तो अभी, है ना, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे अगेन पूछा गया है चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। कहते हैं कि कारणदक्षय विष्णु या चाहे गर्भदक्षय विष्णु, दोनों क्या करते हैं? कारणदक्षय विष्णु कारण सागर में शेषशय्या पर लेटे हुए, बराबर, और गर्भदक्षय विष्णु गर्भदक्ष सागर के ऊपर जो शेषशय्या है उसके ऊपर लेटे हुए हैं। तो कोई बोलेगा अरे मैं भी तो लेटता हूँ ना घर पे। उनका शेषनाग का बेड है, मेरा भी है, कर्लॉन या फिर जो भी बहुत सारे कंपनी आते हैं आजकल, जो गद्दे में गिरते हैं अंदर चले जाते हैं आदमी। ऐसे गद्दे होते हैं उसमें पीठ दुखता है पूरा, पता नहीं कैसे सोते हैं आप लोग। गद्दा ऐसा होता है जिसमें सोते ही वो अंदर चला जाता है आदमी। है ना? तो उस दिन चैतन्य चंद्र को मैं यहाँ पे लेके आया था लेक्चर के लिए हमारे क्लास में। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी क्लास है आप, तो बोले कि वो सेटअप करना सब, उन्होंने बताया क्या क्या सेटअप लगाना है। फिर बोले वो जो फोम वाला वैसा सा है ना, उसमें बिल्कुल मुझे मत बिठाना, उसके अंदर जाता है आदमी। बोले बैठते ही अंदर जाता है, थोड़ा बोले स्टिफ होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। तो कोई बोलेगा कि शेषनाग का गद्दा तो मुलायम होता होगा, शेषनाग का शरीर, बलराम जी, तो भगवान वहां पे आराम करते हैं। मेरा भी गद्दा घर पे है, मार्केट से लाया हुआ, मैं भी वहां पे लेटता हूँ। है ना, महाविष्णु लीला मैं भी करता हूँ यहाँ पे। तो प्रश्न ये है कि ना, और कोई बोलेगा कि कोई बात नहीं, तो भगवान अगर वहां पे लेटते हैं, मैं यहाँ पे लेटता हूँ, और कोई अगर बोलेगा अरे भगवान पानी में लेटते हैं ना, तुम पानी में लेटते हो क्या? कभी कभी गद्दा पानी में डाल के सोए हो क्या? पानी में गद्दा डाला आपने कभी? पानी में तैरने वाला गद्दा सोए हो? है ना, रोज अभी बोट में कभी कोई जाते होंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए, है ना, कोई बोल सकता है कि अरे ऐसा नहीं है, समंदर के अंदर भी तो बहुत सारे जीव है ना। मछली कैसे सोती है मालूम है आपको? कहाँ सोएगी? पानी में सोती है ना वो। ये मछली ढूंढती है, आज अभी रात हो गई, हम 7 हो गए, चलो अभी बेड किधर है मेरा, है ना, वो बहुत बड़ा पत्थर किधर गया है, चलो मैं उसके ऊपर जाके सोती हूँ अभी, नहीं ना। तो सारे जितने जलचर जीव हैं अंदर, है ना, मछलियां हैं अनेक अनेक प्रकार की, वो कहाँ, वही सोती है पानी में अपना। तो कोई बोलेगा कि तो फिर फर्क क्या है भगवान में और जीवों में, फर्क क्या है? भगवान भी सोते हैं, अपने गद्दे पे लेटते हैं, सारे जीव भी जलचर पानी में लेटे रहते हैं, वो भी जीव है ये भी जीव है, दोनों में समानता होनी चाहिए ना। दोनों पानी में लेटते हैं और मैं अपने गद्दे में लेटता हूँ घर पे, लेकिन दोनों में समानता है नहीं। तो ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि उनके एक्शंस और मेरे एक्शंस क्या है? सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं है बाबा। तो प्रश्न पूछा गया है ये परीक्षित महाराज द्वारा, है ना। कृपया मुझे और विस्तार से बताइए भगवान के बारे में, जिनको माया स्पर्श नहीं कर सकती है। हमें माया स्पर्श करती है, इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भी भगवान की तरह आराम करते हैं, और भगवान भी वहां पे सोते हैं, इसलिए दोनों क्या है, सेम हो सकते हैं। क्या लिखा है? श्री भगवान जी तो आंख से भी खा लेते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने तो मुंह से ही खाना पड़ेगा। बराबर है, लेकिन भगवान मुंह से भी खाते हैं ना। राइट, वो तो डीटी रूप में भगवान आंख से खाते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान हाथ से भी खा सकते हैं, आते ही है, बराबर ना। तो आपने लीला सुना होगा ना वो रघुनंदन का, रघुनंदन गोपीनाथ का, खा लिया था ना भगवान ने लड्डू, राइट। आपके घर में भी खा लेंगे, आपके जो मदन मोहन है ना फरीदाबाद किधर, बहादुरगढ़, नाम भी कैसा देखे, बहादुरगढ़। है ना, आपके मदन मोहन भी नहीं खाएंगे, राइट।
तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे किया हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं, निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, अन्यथा वे बिना स्पर्श के सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। मतलब भगवान ने क्रिएशन किया लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब हम इस संसार में क्रिएशन करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं उस क्रिएशन से। आप कोई भी सृष्टि कीजिए, सृष्टि का अर्थ है आप एक छोटा सा सेंटर खोलिए, क्या हम लोग आ सकते नहीं होते सेंटर से? हो जाते हैं ना। अरे मैंने बनाया है सेंटर, अरे ये डिसाइबल्स मैंने बनाया है, ये शिष्य मैंने बनाए हैं, इन लोगों को मैंने कल्टीवेट किया है, ये मेरे काउंसली है, अटैच हो जाते हैं हम लोग। जबकि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि को पालन क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, किसी से आसक्त नहीं होते। जब उनको खत्म करने का टाइम आता है सबको आग लगा देते हैं सारी सृष्टि में आग लगा देते हैं, पूरा कंप्लीट जला दो, इनको राख कर दो कंप्लीटली। वो जलाना भी उनका प्रेम होता है। मालूम है ना आपको, प्रलय जब होता है लास्ट में तो क्या होता है, पहले घनघोर सूखा होता है, यू नो, एक जबरदस्त अग्नि जलती है भयंकर, कई वर्षों तक जल के राख कर देती है पूरा। फिर तेज वर्षा में सब कुछ डूब जाता है। आपको 11वें स्कंद में मिलेगा और तृतीय स्कंद में मिलेगा देखने के लिए। तो भगवान ऐसे हैं जो आपके घर को आग लगा देते हैं, बाढ़ में डुबा देते हैं, you know, लेकिन उनको कोई पनिश नहीं कर सकता। हमको अगर हम कल आग लगा दे किसी घर को तो हमको पनिश कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारा आग लगाना किसी स्वार्थ के लिए हो सकता है, उनका आग लगाना हमें मुक्त करने के लिए होता है इस जगत से। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। चलो जाओ, अभी यहाँ से टाइम हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम वापस तुमको मौका मिलेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, अभी जाओ भागो यहाँ से, बंद कर दो स्कूल, ताला लगा दो। नेक्स्ट सेमेस्टर आता है वापस, ABCD, पापा मम्मी, A फॉर एप्पल, है ना, B फॉर जो भी सीखना होगा वो, ये अगर वो सीखेगा, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य तो उसको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर D फॉर दामोदर एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से ये प्रश्न किया गया 10वें श्लोक में। एंड देन ये आपको तो एक प्रश्न, है ना, एक प्रश्न किसी ने किया था, वो मतलब लेक्चर में सुन रहा था तो बलराम शक्ति प्रभु उन्होंने बताया उसमें कि इसमें जो वर्ड इंडिकेट किया गया है माहेश, 9वें श्लोक में, राइट, सॉरी 10वें श्लोक में, ये महाविष्णु को कैसे इंडिकेट करता है? तो बेसिकली माहेश मतलब जो माया के ऊपर कंट्रोल करता है, और माया के ऊपर कंट्रोल करने वाले कारणों विष्णु, क्योंकि वो अपना दृष्टिपात करके सृष्टि को गर्भधारित करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई माहेश। सो इस तरह से ये अंतर है जीव और भगवान के अंदर, राइट? सो इन एसेंस और एक श्लोक लेना था लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में जाएगा, तो 5 मिनट है हमारे पास, ले सकते हैं उसको, राइट? या तो इस तरह से ये अंतर है। आपका प्रश्न आएंगे, आपके प्रश्न के ऊपर 1 मिनट दीजिए, आएंगे, तो ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा ना अभी तक, इसका पूरा सारांश यहाँ तक आता है कि भगवान केवल ऐसे आकार से बड़े नहीं है, बल्कि आपसे टोटली अलग है। आकार से बड़ा होना मतलब कभी कभी हमको लगता है कि क्या अलग है, और लेकिन बाकी उनके कैरेक्टरिस्टिक हमारे जैसे हैं, सेम। जैसे चींटी होती है, चींटी जब हमको देखती है तो उसको लगता है कि बाप रे कितना बड़ा है ये, हम देखते चींटी को कितनी छोटी है, लेकिन हम दोनों में कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है। वो भी जन्म और जरा व्याधि, आहार निद्रा भय मिथुन सेम फेस से जाते हैं। लेकिन भगवान और हमारे बीच में न केवल आकार का फर्क है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का भी फर्क है। वो भगवान है, हम लोग वो विभु है, हम लोग अणु है। और इस समय हम तो पूरी तरह से बद्ध है, वो पूरी तरह से मुक्त है, सदैव मुक्त रहते हैं वो। तो यहाँ तक ये वर्णन है 10वें श्लोक तक। बोलिए काशीनाथ प्रभु, आपका प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद नाम आपके चंद्र में दर्शन। आज तो आपका प्रश्न लेना ही पड़ेगा, पिछले 3 क्लास में लिया नहीं। बोलिए, अभी देखिए, बोलिए बोल रहा हूँ तो फिर अभी वो तराजू केंद्र लगता है, कितना किलो चावल गया है, गायब भी हो गए, है ना? तो इसके आगे के श्लोक हम लेंगे, अभी आज नहीं लेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन थोड़ा डिटेल में जाता है। और बहुत सुंदर श्लोक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत सुंदर कमेंट्री इनके ऊपर है कि कितना इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए ऐसे सिद्धांतिक पॉइंट्स डिस्कस करना और सुनना, क्योंकि हम सबको सिद्धांत चाहिए, राइट? बिना सिद्धांत के हम लोग भक्ति में
अपने आप को बढ़ा नहीं पाएंगे। केवल सेंटिमेंट के आधार पर हम नहीं बढ़ सकते, राइट, कि मैं तो भक्त हूँ, अभी मुझे जब करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, जानना जरूरी है। जैसे हम भोजन लेते हैं ना, भोजन लेना क्यों जरूरी है, हम सबको मालूम है ना। अच्छा, रात में नींद लेना क्यों जरूरी है, नींद अगर नींद नहीं लेंगे तो क्या होता है मालूम है आपको? पागल हो जाएगा इंसान। पागल होता है बोल रहे हैं राइट। भोजन नहीं लिया तो वो भी पागल हो जाता है। बेसिकली हम लोग वीक हो जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग। उसी प्रकार जब अगर आध्यात्मिक भोजन नहीं लेते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है, आत्मा का भोजन है, अनाज। अगर हम नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। ये सिद्धांत वाइज जानना जरूरी होता है। तो दैट्स व्हाई सब डिस्कस किया जा रहा है। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं इन प्रश्नों को। हरे कृष्णा। और जी जो आपने कल लेक्चर दिया था तो उसमें ना एक आपने कहा था कि भक्ति जहाँ भी मिले, जहाँ भी देखी, अभी आप तो गिटार, कैसे पता चलेगा कि भक्ति है या नहीं है? आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपका साउंड क्लियर नहीं है, जैसे गिटार बज रहा है। थोड़ा सा क्लियरली बोलिए। हमारे पास अभी भी 2-3 मिनट है डेफिनेटली। थोड़ा मैंने 5 मिनट लेट ही किया था, स्टार्ट है हमारे पास। आवाज आ रही है जी? अभी आ रही है, बोलिए। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे भी हमारे पास के भक्ति से रिलेटेड बोला था आपने 7:20 या 25 मिनट पे बोले थे एक वर्डिंग कि भक्ति मिले तो उसे ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। तो कैसे पता चले भक्ति है या नहीं, ये चीज कैसे उससे उस चीज को डिफाइन नहीं हो पाया मेरे को। अच्छा, अगर आपका प्रश्न में ठीक से समझी होगी, आवाज बीच में क्लियर नहीं आ रहा है, कि आप बोल रहे हैं कि भक्ति कहीं पे भी मिले वहां से उठा लेनी चाहिए, बराबर ना? यस प्रभु जी, यस। तो आप बोल रहे हैं कि उसको कैसे समझे कि ये भक्ति है कि नहीं है, ये प्रश्न है आपका। यस प्रभु जी, यस प्रभु। तो सृष्टिपति प्रभु इसका उत्तर दीजिए। ये प्रचारक लोगों को अभी ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, तब प्रणाम। प्रभु जी ने पूछा कि भक्ति कहीं से भी मिले तो उठा लेनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन प्रभु, भक्ति अगर मिलती है ना तो भक्ति ऐसी नहीं मिल जाती है, भक्ति कृपा से मिलती है। भक्ति ऐसी चीज नहीं है कि हम मार्केट में गए और 250 ग्राम ले आए, 250 ग्राम भक्ति दे दो हमें, और उसके बाद हमने आगे वितरित कर दी। वो तुम भी ले जाओ 50 ग्राम, तुम भी ले जाओ 50 ग्राम। भक्ति कृपा से मिलती है। और वो कृपा पाने के लिए हमें जब गुरु का आश्रय स्वीकार हो जाता है और गुरु की कृपा होती है, तब हमें वो जो ज्ञान देते हैं, जो दिशा देते हैं, उनसे हमें भक्ति का मार्ग मिलता है। तो कहने की बात है ये इसलिए क्योंकि भक्ति प्राप्त कर सकते हैं आप कहीं से भी, लेकिन गुरु उसके मुख्य स्रोत होने चाहिए। ठीक है ना प्रभु? तो जब कहा जा रहा है कि भक्ति कहीं से भी मिल जाए ले लो, इसका मतलब है कि भक्ति के जो गुण है वो आप विकसित कर लो कहीं से भी लेकर। लेकिन भक्ति एज ए होल, जिसको कहा जाता है भक्ति लता बीज, वो बिना गुरु कृष्ण की कृपा के बिना वो भक्ति लता बीज नहीं होता है। और उसको फिर आपको पुष्पित पल्लवित करना पड़ता है। उसके लिए आप कहीं से भी सहायता, मार्गदर्शन या जो कुछ भी है वो आप ले सकते हो। मेरी धारणा ये है, पता नहीं प्रभु जी इसमें संशोधन करेंगे। कि प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर, इनका प्रश्न यह है कि भक्ति कहीं से भी ले, लेकिन कैसे पता चले कि भक्ति है? अगर भक्ति है तो अंकुरित होगी, जैसे प्रभु जी ने कहा। हाँ। अगर भक्ति है तो अंकुरित होगी, नहीं तो नहीं अंकुरित होगी। वो जैसे कभी कभी आप ना दाने भिगाते हैं ना, वटाना चना फुटाना, कभी कभी रात में स्प्राउट्स स्प्राउट्स। दाने ऐसे होते हैं, भीगते ही नहीं, कड़क रहते हैं, और वो सब्जी में आते दांत के नीचे कट। अरे ये भक्ति रहता बीज नहीं था, ये तो बहुत कुछ अलग ही था, ये भौतिक जगत का इंद्रिय तृप्ति था। अरे ये तो बहुत दुख रहा है, हाँ। राइट। तो काशीनाथ प्रभु, टेस्टिंग ये है कि आप भक्ति कहीं से उठा सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट करना अगर है तो ये भक्ति है कि नहीं, तो वो अंकुरित होगी अगर भक्ति है तो। भक्ति नहीं होगी तो फिर उससे और कुछ अलग अलग निकलेगा। क्या निकलेगा, शायद आप स्वर्ग में चले जाए, आपको लगेगा स्वर्ग में जाए। खरपतवार। आपकी आवाज जितनी समझ में आ रही है उतना मैंने प्रयास किया। अगर आप अगर next time आपके कनेक्शन को ठीक नहीं करेंगे तो नो आंसर टू एनी क्वेश्चंस, फिर आपको सीधा सुखदेव गोस्वामी से पूछना पड़ेगा।
परीक्षित महाराज के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ऐड कर देंगे, भागवत और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज उतनी आई तो उतना ही समझ में आया, क्लियर नहीं था कनेक्शन। चलो अगली बार माता जी का फोन लेके फोन कर लेना, क्लियर आएगा। सब डाटा पैक आपने उनको देके रखा लगता है। हरे कृष्ण। तो हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस बीच में, और आपको एग्जाम कर, क्योंकि हम लोग काफी पीछे हैं, 4 अध्याय पीछे हैं अभी, 5 अध्याय पीछे हैं, अभी 8वां चल रहा है हमारा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। पंचाग्नि पतितानां पावनं वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बस हुए। हरे कृष्ण। या, શું આવે છે? બોલે ને